मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरवेल प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो काम करा रहा हूं, रोज का रोज आप उसे घर पे कर रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नई बात मेरे और आपके साथ है। देखिए मेरे बच्चे, अरिथमेटिक को समझने के दो तरीके हैं। अंक गणित जिसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं, उसमें क्या रहता है कि लैंग्वेज जो होती है ना, वो मेन होती है, जिसे हम भाषा कहते हैं। चीजें सरल होती हैं, लेकिन उसी को ही घुमा घुमा के जलेबी बनाया हुआ होता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आप अरिथमेटिक में उस जलेबी को ही सीधा करना सीख रहे होते हैं, यानी उस भाषा को ही तोड़ना सीख रहे होते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा लैंग्वेज को पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, उतना ही बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। एक बात और भी समझिए, बेसिक जरूरत है आपकी। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात समझिए, दो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, एक यूपीएससी, और मैं ये बात सीधा आपके क्वेश्चन से रिलेट करा रहा हूं कि वहां ये बात जाननी क्यों जरूरी है आपको, और एक एसएससी। यहां जो एग्जाम होता है वो डेस्क्रिप्टिव होता है, लिखने वाला होता है, सब कुछ लिख के दिखाना होता है। और यहां जो एग्जाम का नेचर होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव होता है मतलब आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे होते हैं और आपको ऑप्शन में से कोई एक टिक करना होता है। यहां एग्जाम होता है डेस्क्रिप्टिव। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम क्या कहता है, कोई एक चीज पूछेगा, जैसे कहेगा नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। इसके ऊपर आपको कहेगा 150 वर्ड्स में आप अपने विचार व्यक्त करिए। यानी यहां यूपीएससी एग्जाम की डिमांड होती है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप पीछे से क्या सोचते आए हैं, आप चीजों को किस तरीके से डील करते हैं, आपके विचार जानने की कोशिश होती है यूपीएससी में। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी कहता है कि बेटे ये बताओ नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप होती, चार ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी। वहां ये नहीं कहता कि भाई तुम्हारे अपने विचार बताओ 150 शब्दों में, नहीं। वहां ये कहता है एसएससी में कि भाई तुझे इतना काम ही नहीं करना, तुझे इंस्पेक्टर बनाना, इसे फालतू ना सोचा। तू सिर्फ ये बता कि नैनो टेक्नोलॉजी बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है, या कोई सवाल पूछेगा तो उसके पीछे उसका उद्देश्य ये रहता है कि सवाल बनाते वक्त मैंने क्या सोचा होगा वो सोच के तो उत्तर बता। यानी चार ऑप्शन आपको डाल देगा और कहेगा इनमें से कौन सा सही है। मतलब यहां थॉट प्रोसेस की बाउंडेशन है, थॉट प्रोसेस की बाउंडेशन है। आपका डिसीजन पावर, कोई स्किल यहां पे यूज नहीं होना। आपको तो यहां से कोई निर्णय बनाना है और उस निर्णय को इंप्लीमेंट करना है। हाँ, है ना। इसलिए आप में इतना स्किल होना चाहिए कि आप सामने वाले की बात ध्यान से सुन पाए और सुन के उस बात से जरूरी अर्थ निकाल पाए। इसीलिए आपके यहाँ ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, इसीलिए भाषा को पिरोया जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, करना क्या है, भाषा को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, धीरे धीरे समझना है, 1 मिनट 2 मिनट देना है। अगर आप ये काम कर देंगे और लगातार काम करते रहेंगे, मात्र 2 से 3 महीने, अरिथमेटिक में एक सवाल गलत हो जाए तो जो आप कहेंगे वो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, बशर्ते आप उस टाइम प्रोसेस के थ्रू जाएं। तो चलिए अब इस सवाल को पढ़िए, 2 मिनट का समय लीजिए, फिर मैं कराऊंगा।
गजब गजब गजब, विकास ने, विक्की ने, विपिन ने, अभिषेक ने, बढ़िया। विपिन भाई घबरा मत, सब कराना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल, कह रहा है दो आदमी एक दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। कह रहा है जी दो आदमी एक दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। एक आदमी ए है, कहता है पूरी दीवार 15 घंटे में बना लेते हैं। दूसरा आदमी बी है, कहता है जी दीवार को 20 घंटे में बना लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, दीवार अपने आप में कोई काम थोड़ी है। दीवार कितनी बड़ी कितनी छोटी उसमें तो कोई काम ही नहीं है। दीवार के अंदर जो ईंटें लगनी है वो काम होता है। तो 15 और 20 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा कितना जी? 60। तो हम मान लेते हैं कि दीवार में 60 यूनिट ईंटें लगती होंगी। आप जब भी किसी चीज को मानते हैं तो हमेशा ध्यान रखना यूनिट में मानते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूं ए और बी की एज का रेशियो 3:4, 3:4 है। ए की उम्र 15 साल है, तो बी की उम्र बताइए क्या होगी? ए की 15 साल है तो बी की उम्र बताइए क्या होगी? आप मेरे प्यारे बच्चों यही तो करोगे ना, कि ए की उम्र अगर 3 यूनिट है तो बी की उम्र 4 यूनिट है। तो 3 यूनिट जो है मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 15 साल को। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15/3 साल। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 5 साल। तो 4 यूनिट की वैल्यू 4×5 = 20 साल। कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 20 साल आए ना। मेरी बात समझ पाए? तो ए जो है वो 15 घंटे में 60 यूनिट ईंटें बना रहा है, या इतनी ईंटें लगाने का काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 4 यूनिट। बी 20 घंटे में 60 यूनिट ईंटें लगा रहा था, 1 घंटे में कितनी ईंटें लगाएगा? 3 यूनिट। यानी बी 1 घंटे में 3 यूनिट ईंटें पर आवर लगाएगा, जबकि ए 4 यूनिट ईंटें हर घंटे लगाएगा। है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, ए और बी दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी ईंटें लगा लेंगे? तो ए 1 घंटे में 4 यूनिट ईंटें लगाएगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट ईंटें लगाएगा। तो हम कहेंगे कि हर घंटे दोनों मिलके 7 यूनिट ईंटें लगा सकते हैं। 7 यूनिट पर आवर दे कैन लगा सकते हैं। मतलब हर घंटे 7 यूनिट ईंटें दोनों मिलके लगा सकते हैं। आदित्य वॉइस क्लियर है भाई? तुझे नहीं आ रही तो तेरे फोन में दिक्कत है। लेकिन कह रहा है जब वो दोनों मिलके काम करते हैं तो 280 ईंटें हर घंटे कम लगाते हैं और दीवार 12 घंटे में बना लेते हैं। यानी मिलके करेंगे तो कर तो सकते हैं हर घंटे 7 यूनिट ईंटों का काम, लेकिन कर रहे हैं कम। कह रहा है जब दोनों मिलके काम करते हैं ना तो पूरी दीवार मतलब 60 यूनिट ईंटें 12 घंटे में लगा देते हैं। तो 12 घंटे में अगर 60 यूनिट ईंटें लगा रहे हैं तो हर घंटे लगाएंगे कितनी लगा रहे हैं? 5 यूनिट। यानी मेरे बच्चे हर घंटे लगा तो सकते हैं 7 यूनिट ईंटें, लेकिन लगा रहे हैं 5 यूनिट। हर घंटे लगा सकते हैं 7 यूनिट, लगा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 5 यूनिट। लगा सकते हैं 7 यूनिट, लगा रहे हैं 5 यूनिट। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों हर घंटे कितनी यूनिट ईंटों की बेईमानी हो रही है? 2 यूनिट ईंटों की बेईमानी हो रही है। 2 यूनिट ईंटें हर घंटे कम लगा रहे हैं। यानी लगा सकते हैं 7 यूनिट पर घंटे, लगा रहे हैं 5 यूनिट पर घंटे। क्योंकि पूरी दीवार यानी 60 यूनिट ईंटें 12 घंटे में तैयार कर रहे हैं, तो 1 घंटा कितनी ईंटें लगी? 5। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है कि हर घंटे 2 यूनिट नहीं 280 ईंटें कम लगा रहे हैं। ईंटें पर आवर कम लगा रहे हैं। तो भैया 2 यूनिट 280 ईंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 280/2। तो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 140। तो 1 यूनिट की वैल्यू हुई 140 ईंट। है ना? 1 यूनिट की वैल्यू 140 ईंट है। अब 1 यूनिट 140 ईंट है, तो हमने पूरा काम क्या माना था? 60 यूनिट। 1 यूनिट 140 ईंट है, तो 60 यूनिट क्या होगा? 60 × 140 ईंट है। गुना करेंगे मेरे भाई तो 14×84 8,400 ईंट। यानी पूरी दीवार में 8,400 ईंटें बनाने का काम है। अब आपने क्या करना, देखिए यार,
जो बहुत तेज पढ़ना चाहते हैं, बहुत सब कुछ एडवांस ले जाना चाहते हैं, भाई वो अपने टाइम पे ही करा पाऊंगा मैं, ठीक है, तेज मेरे बस की नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, सवाल को दोबारा पढ़ना है, एक एक बात को समझना है, रिलेट करना है, फिर मैं जो प्रॉब्लम आ रही वो समझानी, मैं दोबारा से फिर आपको ऐसा ही एक और सवाल लेके समझाऊंगा और इसको भी रिपीट करूंगा। करिए मेरे बच्चे। सर ये जो 60/12 किया आपने, एक बार फिर समझाइए, इस क्वेश्चन में समझाता हूँ, सेम ही सवाल है। इस क्वेश्चन में समझाता हूँ भाई उसी बात को, करो कोशिश करो। देखिए मेरे बच्चे, कहता है दो आदमी एक दीवार को क्रम से 9 और 10 घंटे में बनाते हैं।
एक आदमी ए, एक आदमी बी। तो ए 9 घंटे में दीवार बनाता और बी 10 घंटे में दीवार बनाता। मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि दीवार में कुल मिला के 10 और 9 कैल्शियम 90 यूनिट ईंटें लगेंगी। 90 इकाई ईंटें लगेगी। तो 9 घंटे में अगर 90 यूनिट ईंटें लगेगी तो 1 घंटे में 10, ये 10 घंटे में 90, तो 1 घंटे में 9। अब कह रहा है सवाल में कि ए और बी दोनों मिलके 1 घंटे में कितनी यूनिट ईंटें लगा सकते हैं। ये 1 घंटे में 10, ये 1 घंटे में 9, तो दोनों मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 घंटे में 10 जमा 9, 19 यूनिट ईंटें लगा सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए और बी दोनों मिलके 1 घंटे में 19 यूनिट ईंटें लगा सकते हैं। कह रहा है जी, जब दोनों मिलके काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। कहता है जब मिलके करते हैं ना तो बातें बातें करते होंगे, बीड़ी बीड़ी पीते होंगे भाई, हैं। इसी वजह से कहता है दीवार बनाने में 5 घंटे लगा देते हैं। तो हमने दीवार में कितनी ईंटें मानी है भाई? 90 यूनिट। तो कह रहा है 90 यूनिट ईंटें लगाने में 5 घंटे लगाते हैं। तो 5 घंटे में 90 ईंटें लगाएंगे तो हर घंटे कितनी लगाएंगे? 18। अब बात आ गई जो 60/12 किया था, क्यों किया था? क्योंकि हमने ऐसा माना है कि पूरी दीवार में 90 यूनिट ईंटें लगती हैं। अगर पूरी दीवार में मेरे बच्चे 90 यूनिट ईंटें लगती हैं और ये पूरी दीवार को 5 घंटे में तैयार कर रहे हैं, तो हर घंटे 18 यूनिट लगाएंगे। तो मेरे बच्चे हर घंटे लगा सकते हैं, सकते माने एफिशिएंसी 19 की, लेकिन लगा रहे हैं 18। तो हर घंटे कितनी यूनिट ईंटों की कमी कर रहे हैं? 1 यूनिट ईंट पर आवर कम लगा रहे हैं। जबकि सवाल में कह रहा है कि 1 यूनिट ईंट कम नहीं लगा रहे, 10 ईंट पर प्रति घंटे, 10 ईंटें प्रति घंटे कम लगा रहे हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है मेरे बच्चे, तो 90 यूनिट की वैल्यू क्या कितनी? 90 × 10, 900। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे 900 ईंटें, यानी दीवार में 900 ईंटें। अब मेरे बच्चों ये टाइप मतलब ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। इस सवाल में कोई दिक्कत है? अब बताइए। अगर क्लियर है तो यस सर लिखिए, ताकि आगे बढ़ा गया। समय लग रहा है सवाल में, मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सिर्फ समझने का। जल्दी से कमेंट करिए। मार्केंडा, हिमांशु, गौरव, प्रिया, वेरी गुड। गौरव ने 4500 आंसर दे दिया। 4500 कैसे कह दिया भाई? इतना आंसर थोड़ी आएगा सर, हमने पीछा। बेटा अजय, आप तो वो स्पीड वीडियो देखो 2x पे, ब्रिलियंट है सर। और कराइए इस टाइप का। मेरे भाई 2 सवाल करा दिए। कोई डाउट है तो बताओ। करिए मेरे बच्चे। चलिए इसी टाइप का एक और बढ़िया सवाल। जितना आप सवाल को पढ़ने में समय लगाएंगे, उतना सवाल आपको जल्दी समझ आएगा।
देखो मेरे दोस्त, कह रहा जी दो मोमबत्तियां हैं। एक मोमबत्ती ये है, उतनी ही हाइट की दूसरी मोमबत्ती। अच्छा, टाइम एंड वर्क के सारे सवालों में हम एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि काम सेम रहता है। जिस काम को ए इतने दिन में कर रहा है, उसी काम को बी इतने दिन में कर रहा है, सी इतने दिन में, यानी काम सेम है। यहां पे देखोगे तो कह रहा है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां, यानी दोनों ही कैंडल की जो हाइट है मेरे बच्चे वो क्या है? सेम है। कहता है ये कैंडल पूरी तरीके से 4 घंटे में जल जाती है और ये कैंडल पूरी तरीके से 6 घंटे में जल जाती है। तो दोनों की हाइट क्या है? सेम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें करना क्या है? दोनों कैंडल की हाइट कुछ ऐसी मान लेते हैं जो 4 और 6 दोनों से भाग हो जाए। तो 4 और 6 कैल्शियम आया 12। 4 और 6 कैल्शियम मान लेते हैं 12। हम मान लेते हैं दोनों कैंडल की हाइट होगी 12 यूनिट। दोनों कैंडल की हाइट मान लेते हैं 12 यूनिट। तो ये 4 घंटे में 12 यूनिट जलती, तो हर घंटे कितना जलेगी? 3 यूनिट। 6 घंटे में 12 यूनिट जल रही है तो 1 घंटे में 2 यूनिट। इसका मतलब इसका मतलब ये कैंडल हर घंटे 3 यूनिट जलती है, मतलब 3 यूनिट लंबाई जलती है। ये कैंडल हर घंटे 2 यूनिट लंबाई जलती है, तो यानी इसकी जलने की स्पीड तेज है, इसकी जलने की स्पीड धीरे है। यानी ये ऐसे जल रही होगी तेज तेज, और ये थोड़ा धीरे धीरे चल रही होगी। हाँ, है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब कहता है जो तेज जल रही होगी वो जल्दी पिघल रही होगी, भाई नेचुरल है, ऐसे पिघलती चली जा रही होगी नीचे। और जो धीरे वाली है वो धीरे धीरे पिघलेगी, ऐसे ऐसे करके धीरे 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 नीचे जाएगी। तो कहता है एक सर्टेन टाइम के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 रह जाता है। यानी कुछ टाइम के बाद इसकी हाइट 2 यूनिट रह जाती है तो इसकी हाइट 3 रह जाती है। तो बताइए कितनी देर के बाद? तो इन डिटेल बताऊं तो मान लेते हैं आफ्टर एक्स आवर, मान लेते हैं लेट आफ्टर एक्स आवर, कि भाई एक्स घंटे के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 रह जाता है। हाँ, है ना? खुशी बेटा, सवाल पढ़ा लेंगे उसके बाद बोलूंगा क्या पूछा है तुमने, मुझे खुद ही नहीं पता। अब देखिए मेरे बच्चे, भाई ये बताओ पहले वाली कैंडल की हाइट क्या है? 12 यूनिट। दूसरे वाले की भी हाइट क्या है? 12 यूनिट। अब पहले वाली कैंडल 1 घंटे में जलती है 3 यूनिट, तो एक्स घंटे में कितनी जल जाएगी? 3x। तो 12 मीटर लंबी थी, इसमें से 3x जला हुआ हिस्सा हटा दो। भाई 12 यूनिट थी, 1 घंटे में एक्स 3 यूनिट जलती है तो एक्स घंटे में 3x। तो 12 में से जला हुआ हिस्सा हटा दोगे तो ये बचा हुआ हिस्सा आ गया। ये दूसरी कैंडल, इसकी भी हाइट 12 है, ये हर घंटे 2 यूनिट जलती है तो एक्स घंटे में कितनी जल जाएगी? 2x। तो 12 में से मेरे प्यारे बच्चों क्या किया? जला हुआ हिस्सा हटा दिया हमने, ये जला हुआ हिस्सा हटा दिया। तो जो बच गए ना हिस्से, जो बच गए, ये पहले बची, ये पहली वाली कैंडल इतनी बच गई, दूसरे वाली इतनी बच गई, तो कह रहा है जी इनकी हाइट का जो रेशियो है वो 2:3 है। यानी पहले वाले की हाइट 2 है तो दूसरे वाले की हाइट मेरे बच्चे 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12×3 = 36, 3×3 = 9, 12×2 = 24, 2×2 = 4 है। 4 इधर आएगा, -5, 36 में 24 के 12, तो 5x बराबर 12। तो x की वैल्यू 12/5 है। यानी 12/5 घंटे के बाद वो समय आएगा, जब 12/5 घंटे के बाद मेरे बच्चे वो समय आएगा जब इनकी लेंथ का रेशियो 2:3 रह जाएगा। अब 12/5 घंटे को मिनट में बदलना है तो 5×2 = 10, 2। तो 2 सही 2/5 घंटे। 2/5 घंटे की मिनट बनाएंगे तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 60। तो 2/5 घंटे में 5×12 = 60, 12×2 = 24, तो 24 मिनट। तो 2 घंटे ये और 24 मिनट ये, इसका मतलब आंसर होगा 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट के बाद, ऑप्शन गलत है सारे, 2 घंटे 24 मिनट के बाद मेरे प्यारे बच्चे इनकी हाइट का रेशियो 2:3 होगा। आराम से अब इस बात को समझो, समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, हंसी हैंगे, मैं समझाऊंगा। आए ना? अब सिर्फ और सिर्फ एक काम करो, पढ़ो, चीजों को रिलेट करो। इसी टाइप का एक सवाल और लेंगे, क्योंकि अगर हम डिटेल समझ गए तो बेहद आसान होता है।
ऐसा ही सवाल एक और लेते हैं। करिए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, कहता है समान ऊंचाई की दो मोमबत्तियां 12 घंटे और 20 घंटे में पूरी तरह जल जाती हैं। तो 12 और 20 का एलसीएम क्या है? 60। मान लेते हैं इसकी भी लेंथ 60 यूनिट, इसकी भी लेंथ 60 यूनिट। तो ये 1 घंटे में 5 यूनिट जलेगी। ठीक। ये 1 घंटे में 3 यूनिट। इसका मतलब इसकी जलने की स्पीड कम है मेरे बच्चे, और इसकी जलने की स्पीड है बहुत ज्यादा। तो कह रहा है कि ये जल्दी जल्दी खत्म होगी भाई, है ना, जल्दी जल्दी खत्म होती चली जाएगी। ये धीरे धीरे खत्म होगी। तो कह रहा है कुछ देर के बाद इनकी हाइट का रेशियो 2:3 है। मान लेते हैं मेरे बच्चे एक्स घंटे के बाद वो समय आएगा जब इनकी हाइट का रेशियो 2:3 होगा। तो एक्स घंटे में भाई 60 यूनिट लंबी है। एक्स घंटे में 5 के हिसाब से कितनी चल जाएगी? 5x। ये एक्स घंटे में 60 के हिसाब से कितनी चल जाएगी? 3x। और इनकी हाइट का रेशियो अब बचा हुआ भाई 60 में से जला हुआ हटा दिया, 60 में जला हुआ हटा दिया, बचा हुआ है, बचे हुए का रेशियो क्या है? 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चे, एक्स की वैल्यू निकाल दो। 7.5 घंटे आएगा, 15/2 यानी 7 घंटे 30 मिनट। हाँ है ना।
ओहो हो, दो तीन ही, सॉरी 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 सॉरी, माफ करना, तीन पाँच, माफ करना, तीन पाँच, 3/5, माफ करना, 3/5। अब मेरे बच्चे आ जाइए। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या है, लैंग्वेज यही है, स्टेटमेंट यही है, और इसी के ऊपर 5 सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ऐसे 5 सवाल मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर लगातार हम पूछेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने नजर पेश किया गया है, जरा पकड़िए बात को। देखो मेरे बच्चे, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, और सी 15 दिन में उस काम को कर रहा है। तो 10, 12 और 15 का मेरे प्यारे बच्चों आप ले लो एलसीएम, कितना आया? 60। 10 × 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, आए ना। अब पहली स्टेटमेंट ये है कि अगर एक साथ तीनों काम करना शुरू करते हैं, एक साथ तीनों काम करना शुरू करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलके काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन तक तीनों साथ मिलके रहे, फिर ए काम छोड़ गया, बचा कौन? बी और सी। और कहता है उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ गया, तो बी और सी भी कितने दिन तक रहे? 2 दिन तक। फिर सी भी काम छोड़ के चला गया, फिर कौन बचा जी काम पे? बी। तो
कह रहा है मेरे भाई काम पूरा कितने दिन में हुआ ये बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमाते? 6 और 5 11 और 4 15। तीनों मिल जाए तो एक दिन में 15, तो 2 दिन में कितना कमाएंगे? 30। तो तीनों मिल जाए तो एक दिन में कमाए ना, एक दिन में 15, 2 दिन में कमाएंगे 30। बी और सी एक दिन में कितना कमाते हैं? 5 और 4 9। तो एक दिन में 9, तो 2 दिन में कितना कमाएंगे? 18। 30 और 18 48। तो टोटल काम है मेरे प्यारे बच्चों 60। 60 में से 48 काम हो गया, बचा कितना? 12। तो 12 यूनिट कौन कमाएगा? बी। और बी एक दिन में कितना काम करता है मेरे बच्चे? 5। तो 12 यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे? 5 दूनी 10। दो सही दो बटे 5 दिन। तो पूरा काम होगा मेरे बच्चे कितने दिन में? दो, दो चार, तो दो छः। 6 सही दो बटे 5 दिन। 6 सही दो बटे 5 दिन में। हाँ है ना। अब इसी सवाल को थोड़ा और बेहतर तरीके से करना हो एज ए स्टूडेंट, तो कैसे करें उस बात पे आते। तो देखिए मेरे बच्चे, हमें ये बात पता है कि भाई टोटल काम था 60। ई ने कितने दिन काम किया? 2 दिन। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ के चला गया। तो मेरे बच्चे ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा? 12। और कहता है ए के काम छोड़ने के 2 और दिन बाद सी भी चला जाता है। तो सी ने कितने दिन काम किया? 4 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद ए गया और उसके 2 दिन बाद सी, तो सी कितने दिन बाद गया? 4 दिन बाद। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 4 दिन में कितना कर लेगा? 16। तो 12 और 16 मेरे बच्चे कितना हुआ? 12 और 16 हो गया 28। 60 में से 28 गया, कितना बचा? 32। तो 32 यूनिट काम कौन कर रहा होगा मेरे बच्चे? बी। और बी मेरे प्यारे बच्चों एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में 5, तो 32 यूनिट करेगा। 5 30, 6 सही दो बटे 5 दिन। 6 सही दो बटे 5 दिन में, हाँ है ना। और मेरे बच्चे बी जितने दिन तक काम करेगा, काम भी तो उतने ही दिन चलेगा मेरे नन्हे मुन्ने शेरों। अरे हाँ या ना, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो यही तो पूछा, काम कितने दिन में खत्म हुआ? तो 6 सही दो बटे 5 दिन में खत्म। अब मेरे बच्चे दूसरा, अब मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि स्टेटमेंट अभी भी वही है। कौन सी? पिछले सवाल वाली, कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए 10 दिन में, बी 12 में और सी 15। इसी स्टेटमेंट पे दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। अब करिए इसे, ये गिवन है कि ए बी सी 10 12 और 15 दिन में काम कर सकते हैं।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, 10 दिन, 15 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों 10, 12, 15 का एलसीएम कितना है? 60। 10 दिन में 60, एक दिन में 6, 12 दिन में 60, एक दिन में 5, 15 दिन में 60, एक दिन में 4। अब सवाल में कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हो, 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। भाई टोटल काम है 60, कह रहा है सी ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना काम कर देगा? 12। वह उससे एक दिन बाद ए भी छोड़ दे रहा है, तो एक दिन बाद ए, तो यानी ए काम छोड़ रहा है 4 दिन बाद। 3 दिन में एक दिन जोड़ोगे 4 दिन, 4 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है। ए एक दिन में 6 यूनिट, तो 4 दिन में कितना करेगा? 24। तो 24 और 12 36, 60 में से 36 काम हो गया, बचा कितना? 24। 60 में से 36 काम हो गया, बचा कितना? 24। तो ये 24 यूनिट काम किसने किया होगा? नेचुरल है बी ने। और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट। तो बी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, तो 24 यूनिट कितने दिन करें? तो 4 सही 4/5 दिन। हाँ है ना, ये मेरा आंसर आ गया। यानी बी इस काम को 4 सही 4/5 दिन में कर सकता है। यानी बी ने काम ही इतने दिन किया, काम ही इतने दिन चला मेरे बच्चे। अब सेम स्टेटमेंट है ये 10, 12, 15 वाली, और इसी पे सवाल चौथा क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर तीसरे पे आऊंगा। पढ़ो जरा इसको।
देखो मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कहानी क्या है, स्टेटमेंट वही है कि ए, बी और सी 10, 12, 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 10, 12, 15 कैल्शियम है 60। 10 दिन में 60, 12 दिन में 60, 15 दिन में 60। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक जो आप सवाल पढ़ रहे थे उसमें और इसमें डिफरेंस है। कह रहा था ए, बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, और कहता है 3 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो ए काम छोड़ के चला गया, तो मेरे प्यारे बच्चों बचा कौन काम पे, बी और सी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बचा कौन काम पे, बी और सी। कहता है बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब मेरे बच्चे, अब बचे थे बी और सी, और सवाल में कह रहा है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। अगर मेरे प्यारे बच्चे काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब आखिरी के 4 दिन में तो केवल सी ही था। आखिरी के 4 दिन में मेरे प्यारे बच्चों केवल कौन रहा होगा, सी रहा होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। आखिरी के 4 दिनों में केवल सी रहा होगा। अब देखते हैं जी कितना काम हुआ। तो ये बताओ, तीनों मिल जाए एक दिन में, 6, 5, 11 और 4, 15। 15 थी 45, 45 यूनिट काम हो गया। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 4 दिन में कितना करेगा, 16। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 काम यहां हो गया, 16 काम यहां हो गया। 45 और 16 जोड़ेंगे, 4, 5, 11, 4, 1, 5, 1, 6, 61। 61 काम हो गया इस हिसाब से तो, जबकि काम था कितना, 60। यानी सर यहाँ तो गड़बड़ हो गई। मतलब हम कहीं ना कहीं गलत असेसमेंट लगाए बैठे हैं चीजों का। भाई टोटल काम 60 था, लेकिन इस हिसाब से तो काम ही 61 हो गया। कहाँ गलती हुई? गलती हुई तो भाषा समझने की। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमने भाषा को उतना अच्छे तरीके से एनालिसिस सवाल में नहीं किया जिस तरीके से हमें सवाल में उसे करना था। मतलब हमसे गड़बड़ हो गई। अगर हमसे गड़बड़ हो गई तो क्या किया जाए, इसे सही करते हैं भाई, और तो क्या किया जाए, इसे कैसे सही करें? एनालिसिस करते हैं कि गलत कैसे हो रहा है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, सवाल ने, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा काम 5 दिन में खत्म हुआ। तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन और ये 5वां दिन। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, ये फोर्थ डे, ये फिफ्थ डे। देखिए, ये यहां जमाने की चीजें। भागना मत सवाल से, डरना मत, टकराव लेना, फेस करना क्वेश्चन को। तो मेरे बच्चे 5 दिन में काम खत्म हुआ, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए कि लैंग्वेज कहां गलत कर रहे हैं। सवाल में कह रहा है कि ए जो है वो 3 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। तो इसका मतलब ए पहले दिन भी है, दूसरे दिन भी ए काम पे, और तीसरे दिन भी ए काम पे। कहता है बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। यानी बी ने आखिरी के 4 दिन काम नहीं किया, ना यहां किया, ना यहां किया, ना यहां किया, ना यहां किया। तो बी आखिरी के 4 दिन काम पे नहीं था। और मेरे प्यारे बच्चों, सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो मतलब सी तो सभी दिन था। तो इस असेसमेंट के हिसाब से देखोगे तो ए, बी और सी तीनों केवल पहले ही दिन साथ हैं। दूसरे दिन तो ए और सी ही है, बी तो है ही नहीं। जबकि हम अपनी स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं मेरे भाई कि ए, बी और सी तीनों ने मिलके 3 दिन काम किया। ये तो सवाल ने कहीं दे ही नहीं रखा, क्योंकि हमें सवाल में ये तो पता ही नहीं है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ। भाई अगर काम 5 दिन में खत्म हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो काम 5 दिन में खत्म हुआ होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी आखिरी के 4 दिन नहीं है, तो बी तो केवल एक ही दिन काम पे रहा होगा। जबकि हम कह रहे हैं कि बी 3 दिन काम पे। मान लो काम 6 दिन में खत्म हुआ होगा, तब भी बी आखिरी 4 दिन नहीं है। तो ए शुरुआत के 2, मतलब बी शुरुआत के 2 दिन है, तो बी शुरुआत के 2 दिन होगा, तब भी 3 दिन साथ नहीं है। यानी जब तक हम इस बात को जानते ही नहीं
कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तब तक हम ये कैसे कह सकते हैं कि बी ने कितने दिन काम किया। भाई अगर काम 100 दिन में खत्म हुआ है तो बी ने 4 दिन पहले छोड़ा, यानी 96 दिन काम किया बी ने। लेकिन अगर मुझे ये पता ही नहीं कि काम खत्म कितने दिन में हुआ, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि बी ने कितने दिन काम किया। यानी सर ये सवाल का उत्तर 61 इसलिए आ रहा था क्योंकि हमारा असेसमेंट गलत ये था कि हम ये मान बैठे थे कि बी शुरुआत के 3 दिन काम पे रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है काम 5 ही दिन में खत्म हुआ हो तो बी केवल 1 ही दिन रहेगा। अरे हाँ है ना। तो जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें ये कहा हो कि काम खत्म होने से पहले छोड़ के चला गया, तो उसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, इन डिटेल हम मान लें लेट दी वर्क वुड कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं काम एक्स दिन में खत्म हुआ। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों काम एक्स दिन में खत्म हुआ। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों काम एक्स दिन में खत्म हुआ। तो ये बताइए ए ने कितने दिन तक काम किया। आप कहेंगे सर 3 दिन तक। साफ सुथरा लिखा हुआ है, इस भाषा में कोई आपत्ति नहीं है सर। लिखा है साफ कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है। बी ने कितने दिन काम किया। सर बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले चला गया, तो सर बी ने काम किया 4 दिन पहले तक, यानी एक्स माइनस 4 दिन। और सर सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो यानी सर सी पूरे एक्स दिन काम पे रहा। सर जी सी तो पूरे एक्स दिन काम पे रहा। अब मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, मुझे ये बताओ ए 1 दिन में कितना काम कर सकता है। तो आप कहेंगे 6, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा 18। बी 1 दिन में कितना काम कर सकता है 5, एक्स माइनस 4 दिन में कितना कर लेगा 5x माइनस 20। सी 1 दिन में कितना काम करता है 4, तो एक्स दिन में कितना कर देगा 4x। और ये टोटल काम कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 5 और 4 9x माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2 इधर ले जाके जोड़ोगे कितना आएगा +62। एक्स की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 62/। मान जाए ना मच्छर कहाँ से आ रहा है। तो 9×6 = 54, 8/9, यानी पूरा काम 6 सही 8/9 दिन में खत्म। मतलब एक्चुअल में पूरा काम 6 से 8/9 दिन में कंप्लीट हो। अब आराम से समझो मेरे बच्चों, और फिर मुझे बताओ कि कितने बच्चों को डिटेल में इसका आंसर समझ में आ गया, या डिटेल में क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ आ गया डिटेल में। जिनको आ गया प्लीज यस सर लिखें। अमनवती सर मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, क्या है तेरा क्वेश्चन। सर प्लीज थोड़ा लाउड बोले। ठीक है गौरव जी। मनोज सर मेरे क्वेश्चन का आंसर, अरे क्या है तेरा क्वेश्चन। नोट्स कैसे बनाए मैथ्स के, बताता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ नोट्स कैसे बनाए। आप अपनी बैच की इंट्रोडक्टिव वीडियो देखो, वहाँ सब कुछ बता रखा है मैंने। अभी तो सिर्फ ये बताओ कि आपको समझ कितना बढ़िया आया। भारती, दिव्यांशु, सुधीर, यस सर यस सर यस सर, वेरी गुड। यानी हमें एक एक तार तार खोलते चले जाना, क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देर भले लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही से हो। सर आप बीच में कहाँ चले जाते हो कृष्णा भाई, मैं यहीं रहता हूँ। देखिए जब तक आप सवाल पे खुद 1.5-2-2.5 मिनट नहीं देंगे ना, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आप एक प्रोसेस को समझो। मैंने सवाल लिखा, मतलब दिया सवाल, तुरंत मैंने कराना शुरू करा दिया। अब समझ थोड़ी रहे हो, रट रहे हो फिर उस कहानी को। पहले खुद आजमाओ, फिर मैं जहां जहां पर टकरे वहां मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी। खुद से सीखोगे जीवन भर कामयाब रहोगे, तभी तो इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में इस सवाल को कैसे करें। देखिए यार दोस्त, टोटल काम था 60। ये बात तय है कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो ए के 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो भाई ए 1 दिन में 6 यूनिट करेगा, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 18। बचा कितना मेरे बच्चे 42। अब काम रह गया 42। काम पे कौन कौन है, बी और सी। बी और सी मेरे प्यारे बच्चों अभी काम पे है। ये बताओ मेरे दोस्त, ई जो है
वो पहले दिन है काम पे, बिल्कुल है। जिस दिन काम खत्म हुआ उस दिन है सी काम पे, बिल्कुल है सर, कोई दो राय नहीं। बी पहले दिन है काम पे सर, बिल्कुल है। लेकिन क्या आखिरी दिन तक बी काम पे है? नहीं सर। काम खत्म होने से बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? 4 दिन पहले काम छोड़ दिया था। बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मैं कहूं कि मेरी जेब में 20 रुपए, ये तो हुई डायरेक्ट बात। मैं कहूं मेरी जेब में 100 रुपए का 1/5वां हिस्सा है, ये हुई मजेदार बात। यानी मेरी जेब में कितने पैसे मैंने डायरेक्ट बोला भी नहीं, लेकिन समझदार को मैंने बता भी दिया कि कितने पैसे हैं। मैंने कहा कि मेरी जेब में 80 से 60 रुपए कम है, तो मैंने बताया नहीं कितने हैं, लेकिन मैंने समझा दिया। इसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों भाषा का मैन्युपुलेशन। भाषा का मैन्युपुलेशन, लैंग्वेज का मैन्युपुलेट करना, बोल चाल की भाषा को बदल के बोलना। तो अब ये बताओ, ये बात तय है कि भैया सी पूरे दिन रहेगा, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक काम पे रहेगा। बी शुरुआत में तो है, लेकिन आखिरी के 4 दिन पे नहीं है, तभी तो 42 यूनिट काम करेंगी। अगर मैं ये कहूं कि यार बी को आखिरी 4 दिन भी काम पे लगा दो, आप कहोगे सर बी तो आखिरी के 4 दिन था ही नहीं, आप जबरदस्ती कह रहे हैं तो लगा दो। लेकिन इस हिसाब से तो बी 4 दिन और काम कर देगा, जो इस सिचुएशन के हिसाब से काम है उसमें बी 4 दिन और कराओगे तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बी एक दिन में कितना कमाता है? 5, तो 4 दिन में कितना कमा देगा? 20। इस हिसाब से काम कितना हो जाएगा? 62। कब? जब बी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आए और सी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आए। तो बी और सी दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 और 4 कितना कमाते हैं? 9 यूनिट। तो 62 कमाने में कितना टाइम लगेगा? 6 सही 8/9 दिन। दैट इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों 6 सही 8/9 दिन। 6 सही 8/9 दिन मेरे बच्चों आपका सही उत्तर। 6 सही 8/9 दिन मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही दिक्कत है, मतलब सही आंसर है। आए ना, घबराना नहीं। एक नहीं आएगा साला, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। हम भी यही हैं, तुम भी यही हो। डरने की क्या बात है जब साथ में दिलबर। करो, स्टेटमेंट वही है, ये 10 12 15 दिन वाली।
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे, ये 10 दिन, ये 12 दिन, ये 15 दिन, तो 10, 12 और 15, यह आया एल्शियम 60। 10×6 = 60, 12×5 = 60, 15×4 = 60। सवाल में कह रहा है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। मतलब मेरे बच्चे जो जो श्योर है ना बस उसको लिखो। ए का कंफर्म है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, निमटा डालो। ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 3 दिन में 18, है ना। बचा काम कितना, 42। अब काम पे कौन है सर, बी और सी। सी शुरुआत से लेकर आखिरी तक है, बी काम पूरा होने से एक दिन पहले छोड़ देता है। यानी बी शुरुआत में तो है लेकिन जिस दिन काम खत्म हुआ उससे एक दिन पहले काम छोड़ के चला गया। और सी शुरुआत से लेके आखिरी तक है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, बी और सी दोनों मिलके पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक काम कर देंगे। अगर मैं बी से एक दिन फालतू काम करा लूं तो भाई बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है तो बी 5 यूनिट फालतू कर देगा तो इस हिसाब से काम हो जाएगा 47 यूनिट। हाँ है ना। और बी और सी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 और 4 9 यूनिट। तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। तो 9×5 = 45, 2/9 दिन। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये हुआ कि बी और सी मिलके पूरे काम को 5 ही 2/9 दिन में कर देंगे। और बी और सी तो पहले दिन से काम पे और आखिरी दिन तक काम पे, यानी जब तक ये लोग काम पे रहे काम तभी तक हुआ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे काम जो हुआ वो 5 सही 2/9 दिन तक हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों काम जो हुआ है वो 5 सही 2/9 दिन तक हुआ है। क्या आप मेरी बात से सहमत है, हाँ है ना। आप चाहें इस सवाल को एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स मान के करना हो एक्स से भी कर लें। जैसे अगर हमें एक्स मान के करना होता तो हम इसको फिर इस तरह से करते हैं, लेट द टोटल वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज, तो पूरा काम एक्स दिन में खत्म होगा। ए कहता है कि पहले 3 दिन तक रहा काम पे, बी ने काम खत्म होने से एक दिन पहले काम छोड़ दिया और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, सी एक्स दिन रहा। तो मेरे बच्चे ए एक दिन में 6 कमाता है तो 3 दिन में 18, बी एक दिन में 5 कमाता है तो एक्स माइनस एक दिन में 5x - 5, और सी एक दिन में 4 यूनिट तो एक्स दिन में कमाएगा 4x। और टोटल काम कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 60। तो 5×4 = 9x, 18 में से 5 गया 13 और 60 में से 13 गया, 47। तो एक्स की वैल्यू 47/9। आपको डिटेल भी आना चाहिए, शॉर्ट भी आना चाहिए, हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, अब आते हैं इसके लास्ट और सबसे बेस्ट पार्ट पे। करिए मेरे बच्चे, स्टेटमेंट वही रहेगी। करो मेरे दोस्त। सर क्लास आगे पीछे करने का ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, लाइव क्लास में आप आगे कैसे चले जा सकते हो, सोच के बताओ हैं। क्रिकेट मैच लाइव चल रहा है और आप सोच रहे हो आप आधे घंटे आगे जाके देख लो, ये तो भैया फिर भगवान हो गए आप। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन की मारो गोली, आप सवाल पे रहो यार। सर मैं बहुत वीक हूँ मैथ्स में फिर भी हमको समझ में आ रहा है। अगर बेटा हल्का सब समझ में आ रहा है फिर तेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है आगे लाइफ में, और तेरा मैथ बहुत अच्छा है। पता है मैथ अच्छा हो या ना हो, माइंड अच्छा होना चाहिए जो चीजों को एक्सेप्ट करे समझे वो। आइए मेरे दोस्त,
देखिए जी, कहता है ए काम, पहले डिटेल बताता हूं। मान लेते हैं जी, लेट द वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं पूरा काम एक्स दिन में खत्म हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छूट रहा है, यानी मेरे बच्चे ए ने किया x-2 दिन। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, यानी बी ने किया x-3 दिन। और सी ने भाई काम छोड़ा ही नहीं, सी ने पूरा x दिन काम किया। अब मेरे बच्चों आओ डिटेल बात पे। भाई ए एक दिन में 6 यूनिट, तो x-2 में कितना, 6x-6×2=12। बी एक दिन में 5, तो x-3 दिन में कितना, 5x-15। और सी एक दिन में 4, तो x दिन में कितना, 4x। और मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा टोटल काम। टोटल काम किस चीज के बराबर है, 60 के। तो 5 और 4 9 और 6 15, 15x -15 -12 -27 उधर ले जाएंगे तो जोड़ेंगे तो आएगा 87। 3 5 15, 3 29 27। तो x की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 29/5। 5 5 25, 4/5। यानी पूरा जो है मेरे बच्चे वो काम खत्म हुआ है 5 सही 4/5 दिन में। बहुत सुंदर, 5 सही 4/5 दिन में। ऑप्शन सी, ये तो है डिटेल। सॉर्ट करना हो तो कैसे, भाई ये भी एक बात समझो, मैं ये बात कंफर्म है कि टोटल काम है 60 और काम पे लगे हैं ए बी और सी। सर मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात ये कि सी पहले दिन भी काम पे और आखिरी दिन भी काम पे। बी पहले दिन तो काम पे है, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले निकल गया, यानी बी ने आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया सर। ए पहले दिन तो है काम पे सर, लेकिन काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ के निकल गया। तो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों मेरे बच्चों, ये बताओ, अब यहां पहले छोड़ रहे हैं और मैंने कहा कि जब भी पहले काम छोड़े काम खत्म होने से, तो हमें तो पता ही नहीं काम कितने दिन में खत्म हुआ। तो ऐसे में रिस्क मत लो, एक ही काम करो, आखिरी तक काम करा लो उससे। अगर मेरे बच्चे में ए से 2 दिन और काम करा लूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों में ए से 2 दिन और काम करा लूं, तो ए एक दिन में 6, तो 2 दिन में कितना काम कर देगा, 12। अगर मैं ए से 2 दिन और आगे काम करा लूं तो काम हो जाएगा 12 यूनिट। पक्का, ठीक है जी। अब ए आखिरी तक आ गया सर। अगर मैं बी से भी आखिरी दिन तक काम करा लूं तो बी से 3 दिन और काम कराना पड़ेगा। बी एक दिन में कितना कमाता है, 5, तो 3 दिन में कितना कमा लेगा, 15। इस हिसाब से मैं बी से 15 यूनिट काम और करा लूंगा। तो इस लहर से या इस तरीके से तो टोटल काम हो जाएगा 87। लेकिन अब मजे की बात यह है कि ए भी आखिरी दिन तक है, बी भी आखिरी दिन तक है और सी भी आखिरी दिन तक है, यानी तीनों आखिरी दिन तक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीनों मिल जाए तो एक दिन में कितना करेंगे, 6 5 11 और 4 15 यूनिट। एक दिन में 15, तो 87 यूनिट करने में कितने दिन लेंगे, 5 सही 4/5 दिन। 5 सही 4/5 दिन। दैट इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, हाँ है ना। तो अब मैंने आपको समझाया कि कैसे आप जब काम जल्दी छोड़ देता है तो उसको कैसे निपटाओ। अगर काम खत्म होने से पहले कोई काम छोड़ देता है तो उसे कैसे निपटाया जाता है। अब इसका सीधा सीधा सिंपल सा फंडा ये है कि आज आपका बेसिक पोर्शन कंप्लीट हो गया। कल हम धीरे धीरे अब इससे ऊपर उठना स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करिए कि जो बेसिक हुआ है ये बेसिक आपकी तरफ से भी हो जाए, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, लेकिन मैंने पूरा वजन डाला है उस बात को समझाने में। तो कोशिश करिए उसे समझने की, ताकि कल की क्लास में हम इससे आगे की बातों पे चर्चा कर पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर।